ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के अध्ययन का विषय है। कैंसर अनुसंधान का उद्देश्य इस बीमारी को रोकना, इलाज करना, सुरक्षित और कारगर वैज्ञानिक तरीकों का विकास करना है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं डॉक्टर जी के रथ, कैंसर विशेषज्ञ और पूर्व निदेशक एम्स ऑन्कोलॉजी विभाग, संस्थापक निदेशक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर, सलाहकार परमाणविक ऊर्जा विभाग से दिलीप झा की बातचीत। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि इस पत्रिका कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों के पास विज्ञान जगत की नई नई जानकारियां, नए नए अनुसंधान, वैज्ञानिकों के सामने आती रही चुनौतियां और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयास, इन सब बातों की जानकारी आपको विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से देते रहे हैं। हमारे साथ एक खास विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कैंसर अनुसंधान के बारे में। कैंसर जो नाम सुन के लोगों के होश उड़ जाते हैं, कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने अनुसंधान से देखा है कि इसके डिफरेंट स्टेज को किस तरह से अगर हम पहले पहचान लें तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमारी आयु दर है, आयु की जो समय है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं डॉक्टर जी के रथ। जी के रथ जी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली से जुड़े रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। एक बात आप लोगों को बता दें कि एम्स का जो इंस्टीट्यूट अभी अपना नाम स्थापित करता रहा है कैंसर इलाज के लिए झज्जर में जो है, उसके फाउंडर, जिनको संस्थापक आर्किटेक्ट यही रहे हैं, उन दिनों ये एम्स में थे और इन्होंने भारत की बहुत सारी मशहूर हस्तियों का कैंसर में इलाज किया है, उनकी आयु समय में बढ़ोतरी की है। डॉक्टर जी के रथ, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके माध्यम से अपने सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे कि जब हम कैंसर की बात करते हैं और इसकी बीमारी को, इसको रोकने की, पता लगाने की तरीके की बात करते हैं, तो इनफैक्ट वास्तव में कैंसर को हम किस संदर्भ में अन्य बीमारियों से अलग करके देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पहले अपना शुरुआती टिप्पणी में बताया था कि कैंसर सुनकर लोगों की होश उड़ जाते हैं। इसके साथ मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। आज खास करके जो वैज्ञानिक मेंटेलिटी के लोग हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, अब बिल्कुल पब्लिकेशन में आ गया और दूसरे फैमिली में कोई ना कोई कैंसर है। ये कैंसर आजकल लाइलाज रहा नहीं। जब मैं पढ़ता था उड़ीसा में 73 में, तब कैंसर इतना ज्यादा इलाज था नहीं उसका। ज्यादातर हमारा जो डेथ होता था कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग में होता था। और जब हमने इंडिपेंडेंस मिला, हम उस टाइम जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 32 था। आपने सही बताया, आजकल 70 हो गया। तो अभी ये सब बीमारी तो खत्म हो गया, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स। तो अभी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक पब्लिकेशन है मैकमास्टर कनाडा से 2019 में, जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो मौत होता है कैंसर से, वो क्रॉस कर गया कार्डियक डिजीज से। 2019 तक कार्डियक डिजीज सबसे ज्यादा मौत का कारण होता था, आजकल ये हो गया। इसके बहुत ज्यादा कारण है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन कैंसर के बारे में मैं आपको बताऊं, कैंसर है क्या। हमारा जो कोशिकाएं हैं, पूरा शरीर हमारा कोशिकाओं से भरा हुआ है। ये कोशिकाओं का अनियंत्रित जो बढ़ा हुआ होता है। नॉर्मली क्या है, हमारा बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, सेल्स, कोशिकाएं बढ़ते हैं, लेकिन वो नियंत्रित तरीके से। अगर अनियमित हो जाए तो फिर क्या होगा, उसको बोलते हैं कैंसर या कर्कट रोग बोलते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि इसके बारे में लोग डरते थे, लेकिन आजकल डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, कैंसर 60% प्रिवेंट हो सकता है, 60% अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, 60% क्योर हो सकता है। इसको अगर आप तुलना करें, आजकल क्या क्या बीमारी हर फैमिली में है, या तो डायबिटीज होगा, या ब्लड प्रेशर होगा, या थायराइड होगा, या कैंसर होगा। आप बताइए, आपने मेरे को खाने के लिए बुलाया, मैं बोला मेरे को तो डायबिटीज है, आप आधा घंटा रह जाओ खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा इंजेक्शन ले लूंगा। सब परेशान, 25 लोगों को आपने बुला रखा है। मैं सोच रहा हूं, अगर भगवान मेरे को आज पूछे ऊपर वाला कि आपको कौन सा बीमारी चाहिए, मैं तो बोलूंगा मेरे को कैंसर दे दो, क्योंकि मरना तो है ही है। लेकिन कैंसर में ठीक होने का चांस है, डायबिटीज में ठीक नहीं होते, बीपी ठीक नहीं होते, ये दोनों प्रिवेंट नहीं होते, कैंसर प्रिवेंट होते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है और मेरे मन में भी उत्सुकता जगी है और सुनने वालों को भी सुनने के बाद लग रहा होगा। आपने अन्य बीमारियों की अपेक्षा, तुलना में कैंसर को आपने ज्यादा बताया कि इसका इलाज हो सकता है। और ये बेहतर बीमारी है। ये बेहतर बीमारी है तुलना में जो अन्य बीमारियां आजकल देखने में आ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है आपके जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रयास
मेडिसिन की उपलब्धता, जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, कि लोगों में आशा की किरण जगी है। ऐसा कहा गया है कि जो निराशावादी लोग थे उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, और जो आशावादी थे उन्होंने पैराशूट का आविष्कार किया। बिल्कुल। तो जो चीजें प्राकृतिक जनित है, मानव जनित है, जो समस्याएं शरीर में स्वास्थ्य संबंधी आती है, उसमें आशा की किरण ये होती है कि उसका इलाज उपलब्ध है, उसकी विशेषज्ञता हमारे देश में मौजूद है। आपने एक शब्द कहा प्रिवेंटिव, तो हम जानना चाहेंगे कि कैंसर शरीर के किन किन अंगों में होता है और कौन कौन से कैंसर प्रिवेंटिव हैं, और क्या हमारा खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल कैंसर को स्वस्थ करने या कैंसर को हो जाने को प्रभावित करता है। आज के टाइम में 2025 में हम बात कर रहे हैं, कैंसर 60% प्रिवेंटेबल है, जी। डायबिटीज 0% प्रिवेंटेबल है, बीपी 0% प्रिवेंटेबल है। तो ये बढ़िया बीमारी हुआ ना, कैसे हुआ आप बता देता हूं मैं। आपने देखा होगा हमारे एक बढ़िया राज्य है पंजाब, वहां लोग तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते। उनमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर न के बराबर है। लेकिन जो हमारे दूसरे राज्य है हमारे कंट्री में, जहां तंबाकू सेवन ज्यादा है, जैसे खैनी है, पान है, तंबाकू है, सब खाते हैं, वहां ये सब कैंसर ज्यादा होता है। तो मैंने पंजाब में कम से कम कैंसर देखा है, मुंह के कैंसर, बट बाकी राज्यों में जहां पान खाते हैं वहां ज्यादा होता है। तो हमारे कंट्री में प्रूव है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैंसर है जो कि हम अपना जो समाज में लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, जिसको यूट्राइन सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम बोलते हैं, वो 100% प्रिवेंटेबल है, उसको रोका जा सकता है और हम रोक भी रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, जब मैं शुरू किया था अपना कैंसर में अपना कैरियर 74 में, उस टाइम सर्वाइकल कैंसर जो था उसका जो इंसिडेंट था वो था 55 1 लाख में। आजकल हो गया 10, कम हो गया ना। कैसे हुआ? एक तो लोगों में जागरूकता आई और वैक्सीनेशन आ गई, लोगों में जो अपना सेहत का ख्याल रखा है, हाइजीन बेटर मेंटेन किया है, तो कम हो रहा है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। एक वैक्सीनेशन आ गई जो कि 9 से 14 साल के बच्चियों को दे सकते हैं, अप टू 26 भी दे सकते हैं। उसके बाद उसके टेस्ट करा सकते हैं, अगर टेस्ट में पॉजिटिव आया उसको आप देखते रहिए और उसको फॉलो अप करके आप प्री कैंसर स्टेज में क्योर कर सकते हैं। ऊपर वाला इतना मेहरबान है हमारे ऊपर, हमें जन्म दिया उसने, तो चाहे तंबाकू जो मुंह का कैंसर करता है, या जो एचपीवी वायरस एक है जो सर्वाइकल कैंसर करता है, वो आज आप इन्फेक्शन होगा तो आपको कैंसर नहीं होगा, वो टाइम लगता है 6 से 10 साल। उसके बीच में अगर हम उसको पता कर ले, उसका इलाज हो सकता है। तो इसी हिसाब से मैं इसको अच्छा बीमारी बोलता हूँ। बट लोगों का ये सवाल ठीक है कि कुछ कैंसर है, जैसे पैनक्रियाज कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, अभी तक उसकी पूरी 100% इलाज हम ढूंढ नहीं पाए। पैनक्रियाज कैंसर अभी भी 6 से 10% क्यूरेबल है, ब्रेन ट्यूमर अभी भी इलाज बाकी है, उसको हम शोध कर रहे हैं और अगले 25-30 साल में ये भी 100% तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में, क्या ये प्रिवेंटिव है, क्यूरेबल है, किस स्टेज में है? थोड़ी सी समस्याएं भी अर्ली जांच के लिए उसमें आती है, तो इसमें आप किस तरह के इसके विज्ञान को और इसके उपाय को समझाएंगे? ये आपने बड़े अच्छे सवाल पूछा। मैं आपसे ये जो सवाल है चाहता था ये आप पूछे मेरे को। जो ब्रेस्ट कैंसर है या स्तन की कैंसर है, ये कैंसर ऐसा है, मैंने आपको बहुत प्रिवेंशन की बात की, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है हमें एग्जैक्टली नहीं पता। हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर उनमें होता है जो लोग देर में शादी करते हैं, देर में बच्चे पैदा करते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते, बट सब में ऐसा नहीं होता। लेकिन उसका विज्ञान क्या है ये अभी पता नहीं। विज्ञान क्या है अभी तक पता नहीं, लेकिन विज्ञान इतना बता दिया, वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक जो तरीका उसका प्रिवेंशन के लिए अभी तक नहीं निकल पाया, लेकिन उसका जो तरीका है अर्ली डिटेक्शन के लिए, जल्दी से जल्दी इसको पता करने के लिए अब आ गया पता हमें। एक तो हमारे जो महिलाएं हैं दोनों पीरियड के बीच में अपना स्तन को खुद ही जांच कर सकते हैं, और आजकल कुछ संस्थाएं हैं जो कि ब्लाइंड गर्ल्स, उनसे ट्रेनिंग देके उनसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराने से एक्सरे में जो मामोग्राफी होता है उससे जो डिटेक्शन उससे ज्यादा हो रहा है। तो एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर आज सबसे बड़ा कैंसर है दोनों सेक्स में, मेल फीमेल दोनों मिलाए तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। यूट्राइन सर्विस कैंसर घट रहा है, मुंह का कैंसर घट रहा है, स्टोमक कैंसर घट रहा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। इसलिए आपने बहुत सही पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या कर सकते हैं। एक तो ये 10% कैंसर में एक जीन होता है, उसका नाम BRCA ब्रेस्ट कैंसर जीन होता है। अगर माता को ब्रेस्ट कैंसर है तो अपने लड़की या अपने सिस्टर को ब्लड रिलेशन को टेस्ट करके उनसे जल्दी जल्दी जांच करवा लें ताकि उनको पकड़ सकते। लेकिन बाकी 90% क्या करना है, 90% को अपना ब्रेस्ट को खुद ही जांच करे, 50 साल के ऊपर मामोग्राम कराए, 50 साल से नीचे अगर सस्पिशन है
यंग लेडीज में उसमें अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं या एमआरआई कर सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्टेज 1 में पकड़ा गया तो क्योर 95% है। मेरे करीब हजारों पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर, हर रोज मैं 10-15 पेशेंट देखता हूँ, लेकिन उनमें से ज्यादातर क्योर होते हैं। तो इसकी पहचान कैसे की जाती है? क्योंकि विशेषज्ञता से ही होगी, और जो महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके लिए किसी महिला विशेषज्ञ को देखते हैं, वो पुरुष विशेषज्ञ के पास नहीं जाना चाहते हैं। तो आपने कहा कि एक तो स्पर्श से, जिन लोगों के दिव्यांग हैं वो अपने स्पर्श शक्ति से, चूंकि वो अक्षर का भी पता लगा लेते हैं, तो जो भी सेल्स में आउट ग्रोथ है या ज्यादा ग्रोथ हुआ है माइन्यूट लेवल पे, वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और भ्रांतियां भी है कि क्या अन्य बीमारी, जो कुछ खास बीमारियां है, टीबी वगैरह, तो क्या कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज है? ये भी एक भ्रांति है। और दूसरा है कि अगर आपने कहा कि मैमोग्राफी टेस्ट उनके लिए है, तो ये खास टेस्ट क्या है जो मतलब सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, और बाकी कैंसर के लिए किस तरह के अलग टेस्ट है? पहले आपकी एक क्लियर जवाब दे दूं, कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। मैं इस ब्रांच से 50 साल से हूँ, रोज करीब 60 मरीज देखता हूँ, मेरे को अब तक नहीं हुआ। मैं सामने बैठा हूँ आपका, कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। टीबी कम्युनिकेबल है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, कॉलेरा कम्युनिकेबल है, आपके टीबी कम्युनिकेबल है, वायरस डिजीज कम्युनिकेबल, ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो टेस्ट बताया मैंने, इसकी जो टेस्ट मैमोग्राम है, वो मैमोग्राम 50 साल से पहले नहीं करना है, क्योंकि यंग होते हैं, 50 साल से ऊपर करना है। लेकिन उसके नीचे मैंने बताया इसकी बिल्कुल सबसे सस्ते से सस्ते, हमारा जो पढ़े लिखे लोगों को यही बताना है, विज्ञान और शोध 2 चीज बताया है। ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे महिला ये सोचते, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर पास, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों अपने जानबूझ के अपना स्तन क्यों देखूं। लेकिन विज्ञान और शोध अभी तक यहीं तक पहुंचा पाया हमें कि अपना ब्रेस्ट खुद ही देखो। हम बोलते हैं महीने में एक बार, पीरियड्स के बीच में 14वां 15वां दिन एक बार अपने स्तन को जांच कर ले सोते हुए, इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि ये अभी तक विज्ञान पता नहीं कर पाया कि इसका कारण क्या है। वो तो पता चल गया ब्रका जो जिसका है, वो तो जल्दी कर सकते हैं। नंबर 1, इसमें कोई खर्चे की जरूरत नहीं। और नंबर 2, जिसके घर में ब्राका पॉजिटिव लेडीज है, जैसे आपने देखा होगा एंजेलिना जोली को हुआ था, उनके बच्चों को, उनके सिस्टर्स को, उनके घर में जो ब्लड रिलेशन है, उनकी मैमोग्राम, उनकी एमआरआई जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। एक और चीज है, आपने एक कैंसर की चर्चा की कि वो वायरस जनित है, तो इस वायरस जनित कैंसर को क्या ये कम्युनिकेबल है, क्योंकि वो वायरस जनित है? और अब उसका प्रिवेंटिव क्या है, वो किस तरह से हो सकता है? और अगले आदमी को, जहाँ वो कैंसर वाले पेशेंट यूज कर रहे हैं उस जगह को या उस चीजों को, उसको अगला पेशेंट किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स उसको अपनाना चाहिए? ये हमारे जो श्रोता उसको सुन रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा विज्ञान की तरफ ध्यान रखते हैं या सुनते हैं शोध के बारे में, कैंसर स्प्रेड नहीं करता, कैंसर कम्युनिकेट नहीं होता, लेकिन वायरस कम्युनिकेट होता है। मैं यही बात बताना चाहता था, जो आपने दोबारा पूछ लिया, बहुत अच्छा बात किया। हमारा 9 साल की बच्ची स्कूल को गई, वो बैठी किसी टॉयलेट में, उससे पहले और 2-3 लड़कियां बैठे हैं, उनमें सपोज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो उस टॉयलेट सीट में लगा है, वो इस लड़की को आ जाएगी। लेकिन कैंसर होने के बाद कैंसर नहीं जाएगा, वायरस जाएगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसी स्टेज में उसको वैक्सीन लगा देना चाहते हैं। आप देखिए ना, हमने इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, हमने पोलियो खत्म कर ली, इसको पूरा दुनिया से कैसे वैक्सीन खत्म किया, वैक्सीन। हमने स्मॉल पॉक्स कैसे खत्म की, वैक्सीन। तो हम क्यों नहीं मानते विज्ञान की एक छोटी सी चीज को, वायरस भी प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने प्रूफ है, कलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, वो सब खत्म होगी। तो इसमें हम अगर 2 डोज वैक्सीन ले ले, ये प्रिवेंशन हो सकता है। और जो कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, वहां तो खत्म होते जा रहा है, हम भी दे रहे हैं। तो ये, लेकिन हमारे महिला ये सोचते मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों जाऊं, इंजेक्शन क्यों लूं। तो हम डीपीटी, पोलियो, ये सब क्यों लेते हैं बचपन में, क्योंकि हम अपने को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। क्या हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी एक कारण बनता है, वो कमजोर है, या जीन हमारा कारण बनता है कि कितने % चांस हो सकते हैं कैंसर के या नहीं हो सकते हैं? आपने एक अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं इसका। जो ह्यूमन HIV है ना, जो एड्स है, उसमें आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है। उन मरीजों में जिनको HIV है, उनमें कैंसर होने का चांस 25 से 30% ज्यादा है। तो इसलिए इम्यूनिटी तो हमारा काम है, इम्यूनिटी हमारा आर्म फोर्सेस है, तो उसमें इम्यूनिटी कम हो जाता है। लेकिन आम आदमी का इम्यूनिटी इतना है कि जो वायरस आते हैं उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा, उसमें अगर हेपेटाइटिस बी आ गई तो आपको पहले वायरल हेपेटाइटिस होगा, उसके बाद कैंसर होगा। तो इसे लगना, हमने लोगों ने, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, हम लोगों ने ऑलरेडी इंजेक्शन ले रखा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो अगर सारे लड़कियों को दे दिया जाए, हमारे मुल्क से सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाएगी इसके वैक्सीन से, वैक्सीन लेने से। वैक्सीन अगर इंडिया में बनने लग गया और जल्दी जल्दी
मिल भी जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जो ICMR है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलोलॉजी है, इन लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, हाँ, सीरम जिन्होंने निकाला था जो बिल्कुल जो हमारा कोविड जो के लिए कोविड के लिए उन्होंने निकाल दिया। तो कोई दूर नहीं जाना है। कोई दूर नहीं जाना है, बस जरूरत है जागरूकता की और सही समय पर उस वैक्सीन को लेने की, और साथ ही एक व्यवस्था की जो समाज के सभी तबकों तक वो वैक्सीन उपलब्ध हो, अफोर्डेबल हो जाए, कि वो लोगों को मिल जाए। एक चीज हम अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम लोग वैक्सीन की बात किए, एक बीमारी के बाद विज्ञान अपने नए नए अनुसंधान कर रहा है, उसकी सफलता और असफलता का आकलन करता रहा है और फिर नए प्रयास करता है, उपाय ढूंढता है। जो जीन थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है, ये सब कितने कारगर हैं कैंसर के लिए। और अब जबकि भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक जीनोम इंडिया डाटा भी रिलीज कर दिया है, तो ये कैंसर जनित जो बीमारियां हैं उसको रोकने में वैज्ञानिक रूप से कितना सक्षम हो सकता है। जितना अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसमें जीन का काफी रोल आ गया है, और हम जेनेटिक थेरेपी भी करते हैं और वो जीन को टारगेटेड थेरेपी भी करते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गया जो कि अगेन एक PDL1 है, उसको भी टारगेट करता है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हम बोलते हैं ये सब चीज सरकार करेगा, सब चीज सरकार करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास कोई अगर आता, उसके लड़की है, अगर वैक्सीन ले लिया, अगले बार मैं उसको अलाउ नहीं करता हूँ अपने कमरे में, इतना स्ट्रिक्ट में हूँ। नंबर 2, अगर कोई तंबाकू खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, मेरे को तो 2 किलोमीटर दूर में सूंघा जाता है, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। इसलिए हम सब अगर अपने लेवल में कर ले, लोग बोलते हैं मैं तो बीमारी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर पास, सब सरकार करेगा। सरकार करेगा, आपको भी भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, विज्ञान ने बता दिया कि कैंसर क्यूरेबल है, कैंसर 60% प्रिवेंटेबल है, हम अपने लेवल में करें। आपने बहुत आशाजनक बातें की है, बातों से का ये निष्कर्ष है कि कैंसर जो है कंपैरेटिवली बेटर डिजीज है अन्य कुछ बीमारियों से, और साथ ही इसमें आशा की किरण है ठीक होने की, अगर सही समय पे इसका पता लग आशा जाता। की किरण आशा ही है पक्का। मेरे 7000 पेशेंट जो कि 40 से 50 साल तक क्योर्ड है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सफलता है कि इस बीमारी के इलाज की, और इसमें अब बहुत सारे थेरेपी इलाज भी हैं, वैक्सीन भी अर्ली स्टेज में प्रिवेंटिव मेजर्स में है। इसके बाद बहुत सारे जो लोग जानते हैं कि रेडिएशन है, केमोथेरेपी है, ऑपरेशन है, बहुत सारी चीजें डॉक्टर आकलन के बाद इसका उपाय करते हैं। लोगों को ये सावधानी रखना है अपने खान पान का, खास करके जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गुटखा है, पान है, मसाला है, कुछ खास इलाकों में ज्यादा होता है, कुछ इलाकों में देश में कम होता है, क्योंकि वो लोग इस चीजों का सेवन नहीं करते हैं। डॉक्टर GK रथ, आपने कैंसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, एक उत्साह जगाया, आशा की बातें की और सफलता की भी बातें की। इस सब के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप कैंसर बीमारी के लिए नई अनुसंधान तकनीक, इलाज और सावधानियां विषय पर डॉक्टर GK रथ, पूर्व निदेशक ऑन्कोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, संस्थापक आर्किटेक्ट, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर, सलाहकार परमाणविक ऊर्जा विभाग से दिलीप झा की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।